सभी प्रभु की स्तुति करें, अन्यथा यहोवा के अनुयायी आपको मार डालेंगे। क्योंकि बाइबल में भी ईश्वर ने आदेश दिया है कि जो पुरुष, महिला, युवा या वृद्ध उस पर विश्वास नहीं करते, उन्हें मार दिया जाए। 2 इतिहास 15:13 NLT अनुवाद। यदि ये वास्तव में सर्वशक्तिमान ईश्वर होता तो वह खुद अविश्वासियों को दंडित करता, बजाय इसके कि अपने अनुयायियों को एक घिनौना अपराध करने का आदेश देता। और जब यहोवा के मानने वाले इस अनैतिक आदेश को सही ठहराने की कोशिश करते हैं तो वे कहते हैं कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। इसके विपरीत यह तो ईश्वर के अनुयायियों को चाहिए कि वे उसके सामर्थ्य की परीक्षा लें और पूछें कि अगर वही ईश्वर वास्तव में सर्वशक्तिमान है तो वह अविश्वासियों को जीवन और पोषण क्यों प्रदान कर रहा है। इसके अलावा बाइबल की शिक्षाओं का विकास पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट से नए नियम न्यू टेस्टामेंट तक एक विस्तारवादी मानसिकता को दर्शाता है, न कि किसी शाश्वत ईश्वर की योजना को। बाइबल का ईश्वर एक इस्राएली स्टार्टअप की तरह है, जो पुराने नियम में खुद को केवल इस्राएल का ईश्वर कहता है और बाद में नए नियम में अपना शासन पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश करता है। यदि वह वास्तव में ईश्वर होता तो उसे पुराने नियम में केवल इस्राएल का ईश्वर होने का दावा नहीं करना चाहिए था। यहाँ स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि कुछ धर्मगुरुओं ने असली सर्वशक्तिमान ईश्वर की आड़ में अपने निजी स्वार्थ के लिए एक पंथ कल्ट खड़ा कर दिया और अपने दुश्मनों को लूटने, डराने, बलात्कार करने और हत्या करने के लिए इसका विस्तार किया। जिस तरह से बाइबल का ईश्वर हर कुछ 100 वर्षों में अपने नियम बदलता रहा और अब जब अपराध अपने चरम पर है तब उसने कोई नया नियम नहीं बदला। यह सिद्ध करता है कि यह कोई वास्तविक ईश्वर नहीं है। सच्चे ईश्वर के नियम शाश्वत होते हैं और समय के साथ नहीं बदलते। क्योंकि यदि संसार इतनी पूर्णता से बना है तो फिर बाइबल का ईश्वर एक बार में सही नियम क्यों नहीं बना सका। फिर नए नियम में यीशु के आगमन के बाद तो हर अपराधी को केवल यीशु का अनुयायी बनने पर स्वर्ग जाने का टिकट मिल जाता है। पुराने नियम में जो अराजकता और प्रश्न बाइबल के ईश्वर पे खड़े किए, क्या आप सच में सोचते हैं कि स्वर्ग स्वाग जैसे होगा, जहां अपराधियों और बलात्कारियों को भी स्थान होगा? यीशु तो पापियों को दंडित करने के बजाय उन्हें बचाने आए थे, जिससे अपराधियों को और प्रोत्साहन मिला। पापियों को नैतिक और आध्यात्मिक समर्थन देकर ये ईश्वर मासूमों के उत्पीड़न को बढ़ावा देता है। सभी तथ्यों को देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि यह एक पंथ मात्र है जो अपने अनुयायियों को भौतिक सुखों और नकली स्वाग का लालच दिखाकर और गैर विश्वासियों को धमकाकर संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ये लोग अपनी संख्या बढ़ाने में इतने तत्पर हैं कि अपराधी और पापी भी तक स्वागत करते हैं, जबकि वास्तविक वैदिक ईश्वर पापियों को उनके कर्मों के अनुसार दंडित करता है। इस पंथ ने स्वर्ग का लालच दिखाकर हर स्थानीय धर्म, परंपरा और संस्कृति का सफाया कर दिया है। अब समय आ गया है कि हम अपने वास्तविक सनातन वैदिक धर्म की ओर लौटें। वैचारिक क्रांति के लिए महर्षि दयानंद द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें और वास्तविक सनातन धर्म को जानें।